हेलो स्टूडेंट्स, IQ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी का एक टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द। इनको पहचानने की आज एक हम बहुत ही शानदार ट्रिक जानने वाले हैं, जिससे 5 मिनट में लगभग आपको 2000 शब्द याद हो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं और इनको पहचानने की क्या ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके और सम का समान, उसके समान। अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, जैसे अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, मत, पित्त, वायु, पृथ्वी, रात्रि आदि। अब हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की पहचान की। तो तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए हमें कौन कौन सी ट्रिक्स यहाँ पर दी हैं वो हम आज बताएंगे। ठीक है, आधे व्यंजन वाले शब्द, तो आधे व्यंजन वाले लगभग 99.9% शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जैसे ग्रह, अग्नि, क्षेत्र, रात्रि, सूर्य, मातृ, पित, कर्ण, उज्ज्वल। इनमें देखिए सभी में आधे व्यंजन दिए। ग्रह में आप देख रहे हैं रा है, अग्नि में ग आधा है, रात्रि में त्र बना है, आधा रा दिख रहा है आपको, सूर्य में र ऊपर लगा हुआ है, इसी तरीके से कर्ण में लगा हुआ है, उसी तरीके से उज्ज्वल में आप देख रहे हैं आधा जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन से बने शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे क्षत्रिय, छात्र, विज्ञान, श्रीमान और विद्यालय। विद्यालय में हम देखते हैं कि हम ये वाला दहा विद्यालय में बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन होता है, लेकिन आप वर्णमाला में इसको संयुक्त व्यंजन नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल में लेते क्षत्रिय, छात्र, विज्ञान, श्रीमान। तो क्षत्रिय में आप देख रहे हैं छा जो है संयुक्त व्यंजन है, छात्र में आप देख रहे हैं त्रा जो है संयुक्त व्यंजन है, विज्ञान में आप देख रहे हैं ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, श्रीमान में आपका श्रा संयुक्त व्यंजन है, जो कि बड़े शाह और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे की ट्रिक्स को देखते हैं। अब नंबर 3 है, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ड़ा हो तो वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुराण, ब्राह्मण, रामायण, ऋण, अरुण। तो ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब चौथी है हमारी, विसर्ग वाले सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जैसे प्रातःकाल, पुनः, दुख, अतः इत्यादि। अर्थात इन शब्दों में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यह सब क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब हम 5वें की बात करते हैं। अनुस्वार चिन्ह वाले सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जैसे संस्कार, अंकित, अंक, संख्या, खंड, पंडित। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें अनुस्वार चिन्ह लगा होता है। संस्कार में आप देख रहे हैं अनुस्वार चिन्ह लगा है, अंकित में भी अनुस्वार चिन्ह अंक की बिंदी लगी है, अंक में भी अंक की बिंदी लगी है, संख्या में भी अंक की बिंदी लगी है। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब छठे ट्रिक की बात करते हैं। जिन शब्दों में हलंत चिन्ह का प्रयोग हो वह सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वरण, वरण में आप देख रहे हैं हलंत चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तो संधि वाले सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य शब्द हैं, विद्यालय भी आपकी क्या है? तत्सम शब्द हैं, और उद्घाटन, अनेकों शब्द ऐसे हैं जिनकी संधि विच्छेद किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समास वाले
वह शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। हमने तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा कि तत् प्लस सम अर्थात उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात समास वाले वह शब्द जिनमें एक शब्द क्या होता है? संस्कृत का हो तो वे सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे राजपूत, राजधर्म, राज्ञ, माता पिता, रात्रि, रात्रि। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तो 9th ट्रिक है, जो शब्द क्लिष्ट, कठोर, जटिल, वर्तनी व उच्चारण वाले होते हैं वह सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे सुसुप्त, सुश्रुता, आशीर्वाद, गुरूपदेश, इन सभी में आप देख रहे हैं इनके उच्चारण करने में हमें अत्यधिक समय लग रहा है इन शब्दों के। तो ये क्या हैं? जटिल वर्तनी वाले हैं। ठीक है, कठोर हैं, क्लिष्ट हैं। इन शब्दों के उच्चारण में हमें अधिक से अधिक समय लग रहा है तो उन्हें क्या कहलाते हैं? क्लिष्ट या फिर जटिल या कठोर शब्द कहते हैं। और ये सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं जिसमें प्रा, पर, सम, प्रति इत्यादि उपसर्ग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं प्रतिवर्ष और प्रत्याहार, इनमें क्या कौन से उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग इनमें लगा हुआ है। प्रति प्लस वर्ष, प्रतिवर्ष। प्रत्याहार में आप देख रहे हैं प्रति प्लस आहार, प्रत्याहार। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं 11वीं ट्रिक की। संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, गत्वा, गत्वा जो है आपका गम प्लस वत्वा, वत्वा जो है आपका संस्कृत का प्रत्यय है। इसी प्रकार पठनीय, पठनीय आप देख रहे हैं पठ प्लस अनियर से मिलकर बना है। अनियर इसमें क्या है? संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 12वीं ट्रिक की बात करते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों में प्रचलित शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गायत्री, ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द होते हैं। बात करते हैं 13वीं ट्रिक की। हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार के बोधक शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास, रक्षाबंधन, जटा, अंगवस्त्र, अभिषेक, ये सभी शब्द क्या हैं? हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार के बोधक शब्द हैं। ये सभी शब्द क्या होंगे फिर? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव में तद का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए दा जो वर्ण है वो अर्थ बनाने के लिए अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो तत् प्लस भव, तत् मतलब उससे, भव मानी उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग जो कि अग्नि से बना है, खेत जो कि क्षेत्र से बना है, क्षेत्र शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। रात जो कि रात्रि से बना है, इसमें रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है और रात तद्भव शब्द होता है। सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव शब्द है। माता तद्भव शब्द है, मातृ तत्सम शब्द है। पिता तद्भव शब्द है, पितृ तत्सम शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं जिन शब्दों का पूर्व काल में कोई तत्सम रूप रहा हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तद्भव शब्दों की पहचान की। ठीक है, तो पहली ट्रिक है यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आँख, चांद, दांत, मुंह, अंधेरा, इन सभी में क्या लगा है? अर्धचंद्र बिंदु लगा है, तो ये सभी शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द होते हैं। द्वित्व व्यंजन वाले सभी शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जैसे डिब्बा, जज्बा, बच्चा, पप्पू, बचपन, इन सभी में क्या है?
एक द्वित्व व्यंजन दिखाई दे रहा है। जैसे डिब्बा में आप देख रहे हैं वाव जो व्यंजन है वो 2 बार रिपीट हुआ है अर्थात द्वित्व व्यंजन है। जज्बा में आप देख रहे हैं आधा जा है जो कि द्वारा आया है। बच्चा में है पप्पू बचपन में अर्थात इन सभी में क्या है द्वित्व व्यंजन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये शब्द क्या होंगे तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तीसरी ट्रिक की। उत्क्षेपित व्यंजन वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे डंडा, सड़क, लड़का, मेढक, चढ़, पढ़ना इत्यादि ये सभी शब्द क्या हैं तद्भव शब्द हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनमें उत्क्षेपित व्यंजन अर्थात देखिए आप ड और ड दिए गए हैं जिनके नीचे बिंदु लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। जैसे डंडा में आप देख रहे हैं ड, उनके नीचे क्या लगी है एक बिंदी लगी है, इसे क्या कहते हैं उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। हमने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि 2 ही उत्क्षेपित व्यंजन होते हैं ड और ड, जिनके नीचे बिंदु लगा होता है वे उत्क्षेपित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चौथी ट्रिक की हम बात करते हैं। सरल, सुगम, आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी बताया था तत्सम शब्दों में कि कठिन, क्लिष्ट, जटिल वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द क्या कहलाते हैं तत्सम शब्द होते हैं। इसके विपरीत सरल, सुगम, आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द क्या कहलाएंगे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आग, सूरज, खेत, घर, मोर, ऊंट, रात ये सभी शब्द क्या हैं तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के हों वह शब्द क्या कहलाते हैं तद्भव शब्द होते हैं। अभी हमने तत्सम शब्दों में पढ़ा समास वाले वह शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो तो वे क्या होते हैं तत्सम शब्द होते हैं, और यदि दोनों शब्द हिंदी के हों तो क्या होंगे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें माता पिता, हरा हरा, पीला पीला, दिन दिन, राजदूत, राजपूत ये सभी शब्द क्या हैं तद्भव शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पीला पीला दोनों ही शब्द क्या हैं हिंदी के शब्द हैं। दिन दिन दोनों ही शब्द हिंदी के हैं। राजदूत अर्थात राज प्लस दूत ये दोनों ही शब्द क्या हैं तद्भव शब्द हैं अर्थात हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अ, अन, उन, अध इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं इनसे बने शब्द क्या होते हैं तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आ से बना है अजान, अध से बना है अधपका, उन से बना है 29 अर्थात ये सभी शब्द क्या हैं तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वीं ट्रिक की। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं तद्भव शब्द होते हैं। जैसे सुनारिन, सुनारिन शब्द जो होता है सुनार प्लस इन से मिलकर बना होता है जिसमें हिंदी का प्रत्यय इन लगा हुआ है अर्थात ये क्या शब्द यह शब्द कौन सा शब्द है तद्भव शब्द है। वचपन, वचपन शब्द जो है वच प्लस पन से मिलकर बना है जिसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है जो कि हिंदी का प्रत्यय है अर्थात यह वचपन शब्द क्या है तद्भव शब्द होता है। इसी प्रकार से मिठास शब्द है जिसमें मीठा प्लस आ शब्द से मिलकर बना है। आस जो है यहाँ पर हिंदी का उपसर्ग है अर्थात यह शब्द क्या है तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनापन। अपनापन में पन प्रत्यय लगा हुआ है जो कि हिंदी का प्रत्यय है अर्थात यह शब्द क्या हो गया तद्भव शब्द हो गया। अब हम बात करते हैं 8वीं ट्रिक की। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप पहले रहा हो वे शब्द क्या कहलाते हैं तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि, अग्नि से क्या बना है आग अर्थात अग्नि जो है तत्सम शब्द है, आग जो है तद्भव शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र से बना है खेत, क्षेत्र तत्सम शब्द है और खेत तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से कपोत, कार्य, मयूर, रात्रि ये शब्द क्या हैं तत्सम शब्द हैं और इनसे क्या कौन कौन से शब्द बने हैं कपोत से बना है कबूतर, कार्य से बना है काज, मयूर से बना है मोर, रात्रि से बना है रात अर्थात कबूतर, काज, मोर और रात ये सभी शब्द क्या हैं तद्भव शब्द होते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।